हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस सुबह हो चुकी है। तो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था, बस हम पहुँचे थे और उसके बाद वही खाना पीना साफ़ सफाई, बच्चे साफ़ सफाई में लगे तो मैं किचन में ही लगी रह गई थी। दोपहर में बनाया खिलाया, फिर शाम को बनाया खिलाया। अब सुबह रात भर रेस्ट करने के बाद जब सुबह उठी हूँ तो अब लगी हूँ, साफ़ सफाई की शुरुआत हो चुकी है। तो घूमने जब कहीं जाओ, घूम के आओ, वो तो बड़ा अच्छा लगता है। लंबी छुट्टी में, छोटी छुट्टी में अगर हम 2-4 दिन के लिए जाते हैं तो कोई इतना बड़ा सर दर्द नहीं होता है। लेकिन जब हम लंबी छुट्टी कहीं काट के आते हैं तो आने के बाद तो फिर पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना ही पड़ता है। तो हमारे तो महीनों हो गए थे और जाले से लेकर डस्टिंग, हर जगह धूल, गर्मियां हैं एक तो, और एक एक चीज़ साफ़ करनी पड़ेगी। तो शुरुआत हो चुकी है मेरी सुबह से और इसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। बहुत सारे लोग मुझे समझते हैं क्योंकि मैंने बता दिया कि कितने दिन मतलब ब्लॉग काफ़ी लेट गए। बीच बीच में हमेशा बताती गई और आप लोग से सॉरी भी बोलती गई कि आप लोग को ब्लॉग बड़े लेट मिल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तो मुझे समझते हैं, पर एक कमेंट आता है स्तुति जी का, तो वो कहती हैं कि गजब आपने इतने 20 दिन लेट ब्लॉग डाला। तो फिर से आप सबसे सॉरी ही बोलूँगी मैं, और कोई मेरे पास कोई वो नहीं है क्योंकि मेरी बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती हैं और मेरी भी लाइफ में रहती ही हैं। तो मैं भी इंसान ही हूँ आप लोग की तरह। तो भले ही हम ये ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे पर्सनल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। उसके साथ साथ हम ये भी करते हैं। तो लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को खुश कर पाऊँ, आप लोग के मन का कर पाऊँ, आप लोग की रिप्लाई कर पाऊँ। तो अभी नहाना धोना हो गया है तो सुबह की साफ़ सफाई सब करके और उसके बाद मम्मी की फ़ोटो जो बनवा के लेकर आई थी वो लगा दी है इन्होंने। और हमने देख के, जैसे कहते हैं ना, पूर्वजों की जो फ़ोटो होती है तो उनको मतलब दक्षिण दीवार में लगानी चाहिए। तो बस इन्होंने देख के जो हमें सही जगह लगी वहाँ हमने लगा दी। उसके बाद आ गई हूँ मंदिर में और भगवान जी का यहाँ पे साफ़ सफाई करना मेरा पहला काम है क्योंकि उसके बाद मैं घर में करती रहूँगी एक एक चीज़ें। तो नहाने के बाद ही, क्योंकि शाम को भी इतनी मतलब थकावट थी और सर दर्द। अच्छा, सर दर्द से याद आया कि कई लोगों के मुझे माइग्रेन के लेके कमेंट आते हैं और अक्सर आजकल सच में लोग सर दर्द से परेशान ही हैं। मेरे जानने वाले में भी कितने सारे लोग हैं जो माइग्रेन और सर दर्द से परेशान हैं। तो आप लोगों के भी अक्सर कमेंट आते हैं और पूछते रहते हैं। तो मैं ये मतलब कुछ चीज़ें बता देती हूँ, उससे मुझे कुछ आराम है, तो आप लोग भी उसे मतलब कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि सुबह, सबसे पहली चीज़, सुबह थोड़ा सा योग करें। योग में मतलब अनुलोम विलोम, उससे आराम होता है। बीच में मैं जब बंद कर देती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, गांव गई थी इतने दिन बंद रहा ना, तो सुबह अनुलोम विलोम। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर ने बोली कि सबसे पहले नाश्ता जो है टाइम पे होना चाहिए, 8 बजे तक नाश्ता कर लेना चाहिए। खाली पेट रहने से ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो नाश्ता टाइम पे। रात में सोते समय जैसे पैर के तालू में ना सरसों का तेल लगा के सोएं। और एक चीज़ और मैं करती हूँ, मिश्री और घी, जो धागे वाली मिश्री आती है, बड़े बड़े ढोके में आती है, उसको पीस के, आप लोगों को मैंने ब्लॉग में दिखाया भी है, बताया भी है। तो उसको पीस के और उसमें देसी घी वो मिला के सुबह खाली पेट उठने के साथ खाना मतलब खाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे मुझे काफ़ी आराम लगता है। आप लोग भी करके ज़रूर देखिए। एक सुबह योग करिए एक टाइम पे, और थोड़ी थोड़ी जैसे मतलब खाना दिन भर में ना खाली पेट ना रहें, थोड़ा थोड़ा ही करके खाएं, पर खाते रहें दिन भर में कम से कम 4-5 बार में। डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें मुझे बताई तो काफ़ी चीज़ें मैं कर रही हूँ, जैसे सुबह अनुलोम विलोम, और बाकी ये सारी चीज़ों से मुझे काफ़ी आराम लग रहा है। दीपू गिरा के गई हैं। तो अभी दोपहर का समय हो गया है, 12:30 बज रहे हैं घड़ी में, और खाना वगैरह मैंने बना लिया है। खाने में बनाया दाल चावल रोटी सब्जी, करेले की भुजिया बनाई है। और घर की हालत देखिए, कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। जैसे जैसे अभी इनको अंदर कर दिया था ब्रीफ केस को, मतलब आने के बाद बाकी जितने वैसे सामान थे वो सारे एडजस्ट कर दिए थे शाम को ही, दीक्षा ने, मैंने, सबने मिल के। और जो ब्रीफ केस वगैरह था जिसमें सिर्फ कपड़े कपड़े थे,
उनको वैसे ही कहा कि रख दो, इनको बाद में रखेंगे, कुछ अलमारी में जो लगाने हैं लगा देंगे, नहीं तो बाद में सेटिंग होगी। तो अभी देव को कपड़े चाहिए थे तो ढूंढ रही हूँ। और जाते वक्त तो बड़े अच्छे से आदमी कायदे से रख के लेके गया था इधर कि यहाँ पर ये है, लेकिन आते वक्त इधर उधर हो गए हैं कपड़े। मतलब दोनों ही ब्रीफ केस बैग में कहीं इधर उधर पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है। सेंट तो सारे मिल गए जितने इनके थे, और लेकिन घर में पहनने वाले जो हाफ पैंट इनके थे वो नहीं मिल रहे हैं। और नहाने के लिए देव बैठे, मम्मी कपड़े दे दो तो नहाऊं। और अब मैं थक गई हूँ, सुबह से लगे काम और सारी चीज़ें। मंदिर में ही 2 घंटे मुझे लग गए थे आज साफ़ सफाई करने में। तो ये ड्यूटी चले गए थे सुबह ही। तो दीक्षा ने तो पोछा लगा दिया, मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, पोछा वोछा साफ़ सफाई डस्टिंग कुछ दीक्षा ने कर दी। और मेरा काम था नाश्ता खाना और नहाना धोना, पूजा पाठ, झाड़ू, कपड़े, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर गृहस्थी के काम। आगे फिर वही दिनचर्या अब शुरू हो गई, फिर अब वही डेली का काम रूटीन करो। वहाँ पे तो आगे पीछे कुछ हमने किया, कुछ किसी ने कर दिया, ऐसे बीत गए इतने दिन। कोई ये नहीं होता कि मेरा काम मुझे ही करना है तभी होगा, जो नहीं पहुँचा तो दूसरे ने कर लिया, ऐसे हो जाता है। पर यहाँ पे तो हमारा काम हमें ही करना है और करके ही शांति भी मिलती है। ऐसा भी नहीं होता कि ना करो तो शांति मिले, जब हम कर लेते हैं तब शांति मिलती है। लाइट वगैरह मैंने नहीं जलाई है ज़्यादा, अब जली ना, अंधेरा सा था ना, उजाला हो गया। एक लाइट जल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी याद आया कि अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। सुबह बाल धुले थे, सूख गए हैं, अभी कंघी करी है, सुबह से ऐसी ही लगी हुई थी, बस उलझे ही बालों में इसमें जूड़ा लगा बना के। और मुंह में मैंने इलायची डाल रखी है। जब मैं सर दर्द के लिए डॉक्टर को दिखाने गई तो उसने बोला था कि इलायची डाल के, मतलब जैसे लगे अगर हल्का फुल्का, तभी आप इलायची डाल के रखो मुंह में, उससे आराम होगा। तो वो डाल के रखती हूँ मैं। और इन कपड़ों को रख लूँ, सेट कर लूँ। उसके बाद कपड़ों की धुलाई भी करनी है, और जितने बैग वगैरह है ना उनको भी साफ करना है। कामों का तो पूछो मत, और मेरा मन तो कर रहा है बस सो जाऊँ आराम कर लूँ थोड़ी देर। सोने के बाद उठूँगी तो एनर्जी आएगी, तब होंगे काम कपड़े वगैरह रखने के। हाँ ब्रांडिंग, ये देखिए आज दीपू गई थी कैंटीन साक्षी के साथ में, दोनों फ्रेंड्स मिलके शॉपिंग करके ले आई, क्योंकि कुछ सामान खत्म था घर का कैंटीन का। तो दोनों लोग चले गए, भैया सामान ले आए। अभी सर्फ वगैरह बिल्कुल खत्म था, कपड़ों की धुलाई भी करनी थी, बहुत गंदे। और देखो अब सामान देखो, ज्यादा चीजें खाने पीने वाली। ये लोग सामान क्या लेके आए हैं, खाने वाली चीजें यहाँ पर देख रहे होंगे। कुत्ते के बिस्किट बोल रहे, ऐसे ही देते हो कुत्ते के बिस्किट नहीं है, ये देखिए खाने वाली। भैया ने इनको कैंटीन भेज दो तो इनको खाने वाली चीजें ज्यादा दिख रही होंगी। अब 4 में तो खाना तो मैंने बना लिया था, दाल ये ऐसे ही बना के रख दी थी, सब्जी बना ली थी, लेकिन फ्राई नहीं करी थी। तो आज ये मसूर की दाल है, और ये वाली दाल बहुत टेस्टी लगती है बच्चों को भी, और इसलिए मैंने ये वाली बनाई, ताकि क्योंकि करेले की भुजिया भी बहुत ये लोग कम पसंद करते हैं। तो ये दाल रहेगी तो आराम से चावल और दाल खा लेंगे। बस अब खाना होने जा रहा है हम लोगों का। ये देखिए आज मैंने फ्रीजर में बर्फ बहुत ठंडा है, ये देखो इतना बड़ा फ्रीज में से, ये देखिए पूरा पानी पानी हो रखा है। और दबा दिया था क्योंकि फ्रीज भी मुझे साफ करनी थी पूरा। ये देखिए कैसे भरा पड़ा है, तो ये गल जाएगा तब फिर मैं इसको आज। तो खाना पीना खाने के बाद बर्तन किचन करने के बाद लग गई हूँ फ्रीज साफ़ करने में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। गर्मियाँ हैं तो इसमें सारी चीज़ें रखना उठाना, तो बस मैंने कहा पहले फ्रीज साफ़ कर देती हूँ। आइस उसकी काफ़ी पिघल गई है, काफ़ी उसमें वैसी है, अभी निकल जाएगी बाद में, पर नीचे का मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे जानते हैं एक बार मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई थी, पहले इतना फ़ोन वगैरह हुआ नहीं करता था, फ्रीज भी पहले कम ही हुआ करती, लेकिन गांव में थी। पर गांव में क्या होता है कि कहीं ऐसा कभी नहीं होता है कि घर में कोई भी ना रहे, ये होता है। शहर वगैरह में लोग रहते हैं ताला लगा के चले जाते हैं, पर गांव में ना शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि घर में ताला लगा हो, नहीं तो कोई ना कोई गांव में रहता ही है। तो फ्रीज वगैरह बंद करने की कभी नौबत ही नहीं आई।
और मैं जब यहाँ शुरू में आई थी फ्रिज ली थी, तो मुझे पता नहीं था कि कभी भी जैसे कहीं जाते हैं ना तो फ्रिज मतलब एकदम बंद करके नहीं जाते हैं। कुछ दिनों की छुट्टियों पे चले जाएं तो फ्रिज नहीं बंद करके जाते हैं। तो मैंने क्या करा कि फ्रिज जब जाने लगी तो फ्रिज बंद करके चली गई 1 महीने के लिए। जब लौट के आई ना तो फ्रिज की ऐसी बुरी हालत थी कि साफ़ कर करके इतनी मेहनत लगी कि हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और फ्रिज वगैरह साफ़ हो गई, और जब मैं साफ़ करने लगती तब मेरे को वो बात याद आ जाती है, इसलिए मैं आप लोग से बता रही थी। और मुझे हंसी भी आती है कितना मतलब होता है कभी कभी जो चीज़ें नहीं पता हो। और अभी ये दीदी आ गई हैं, ये मेरी फ्रेंड जो है ना यशोदा, कई बार आती है, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में। तो ये इनकी बड़ी बहन है, ये मेरे ब्लॉग देखती हैं, तो इनको बहुत मिलने का मन था मेरे से। तो जब आई थी तो फिर बस मिलने आ गई हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बोली पहले चलो छत पे पौधे वगैरह दिखा दो, तुम्हारे छत के पौधे वीडियो में देखती हूँ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो, और सच में इतनी हरियाली हो रखी है मेरे छत पे, इतने पौधे लगे हुए हैं ना कि फूल वगैरह सब देख के एक बार मन खुश हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। मेरे अगल बगल किसी के छत पे इतने पौधे नहीं हैं जितने मेरे, और ये मेरे सब पति देव की मेहरबानी है, क्योंकि मैं तो इतना नहीं कर पाती, पर उनको पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं तो कुछ ही पौधे शुरू में लगाई थी, पर वो इतने धीरे धीरे करके इतने पौधे लगा दिए हैं कि अब मैं कहती हूँ अब मत करो, अब कम कर दो, क्योंकि पानी डालने में 1 घंटे लग जाते हैं और बच्चे तो तैयार ही नहीं होते पानी डालने के लिए पौधे में। इसलिए मैं इनसे बोलती कि अब पौधों को कम कर दो। तो यहाँ पर ये देखिए स्पेशल कॉफ़ी बन गई है। तो बहुत मतलब ये कोल्ड कॉफ़ी ना गर्मियों में तो मज़ा ही आता है पीने में, लेकिन इस तरह से ना आसानी से मैं सोच रही हूँ किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँ। तो मैं जल्द ही रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस हमने कहा चाय की जगह कॉफ़ी बन जाए, तो दीक्षा ने इंस्टेंट बना दी है और सब बस लेटे बैठे हैं। और ये बच्चे सब साथ में ही पढ़ते हैं कि स्कूल में ना, दीपू के साथ में ही। तो पार्टी का हो रहा था, तो मैंने आज खाने में मैंने कहा चलो तुम लोग को पार्टी दे देती हूँ। सेवैयाँ बना दी हैं, पनीर बना दिया है और पूड़ियाँ बना दी हैं खाने में। ने खाना खा के जाओ, शाम का समय था, आए थे सब लोग, तो बस खाना पीना हो रहा है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा।